हेलो एंड वेलकम टू माय मिनी कुकिंग व्लॉग। तो एक सैटरडे इवनिंग हमने प्लान किया कि हम मिक्स वेज पास्ता बनाएंगे और ये डाली मैंने हल्का सा जीरा, क्योंकि एक इंडियन टेस्ट तो चाहिए ही होता है, और फिर कुछ चॉप्ड अनियंस। तो पास्ता में इस तरह चॉप्ड अनियन नहीं डालती मैं, बट क्योंकि यही कटा रखा था तो उसे ही यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं। तो बहुत फटाफट बन जाता है पास्ता। अगर आपको कोई चीज़ जल्दी 10-15 मिनट में बनानी हो तो ये बेस्ट लगता है मुझे। एक बार अनियंस थोड़े से ब्राउन हो गए तो उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सौते करने के बाद उसमें डाला बाकी के वेजीज़। तो मैं बेल पेपर लाई थी, साथ में ग्रीन कैप्सिकम, तो बेल पेपर ग्रीन कैप्सिकम डाला मैंने। उसके बाद और भी बहुत सारे वेजीज़ थे जो हम लेके आए थे। तो अभी आप देखोगे कि मैंने कितने सारे वेजीज़ उसमें मिक्स किए हैं। तो पास्ता मैं अकेली नहीं बना रही थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड पूरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि दोनों बच्चे भी हमारे आसपास ही मंडरा रहे थे। तो हमने सोचा फटाफट से कुकिंग करते हैं। तो दूसरे पे हमने चढ़ाया पास्ता गरम होने, और ये है एवोकाडो एंड ब्रोकली। तो बेल पेपर, कैप्सिकम, अनियन, एवोकाडो एंड ब्रोकली डाल चुके थे हम। दूसरे गैस पे पास्ता को बॉईल कर लिया, और तीसरी गैस पे आप देख रहे हो ना कढ़ाई, उस पर हमने फ्राई किए प्रॉन्स। वाओ, आई मीन प्रॉन्स आई थिंक एडेड द बेस्ट टेस्ट टू द पास्ता। हम प्रॉन्स फ्राई करके उसको उसमें मिक्स कर देते हैं। फाइनली जब तक वेजिटेबल्स सौते हो गए और हल्के सॉफ्ट हो गए, तब तक पास्ता भी तैयार हो जाएगा आपका बॉईल होके। एंड लास्ट में हम पास्ता को इसमें मिक्स करेंगे और प्रॉन को तब तक हम फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई कर रहे हैं सुबोध प्रॉन्स, तब तक कि मैं बच्चों को देख रही थी इस बीच में जब सुबोध प्रॉन फ्राई कर रहे थे। और फिर मैंने डाला थोड़ा सा नमक, उसके बाद थोड़ा रेड चिली पाउडर डाला, और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर डाला, बस। और कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने फ़िलहाल नहीं डाला। जब ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ी देर वेजिटेबल्स कुक हो गए, लास्ट में मैंने उसमें पास्ता सॉस डाला था, बस। तो पास्ता सॉस रेडीमेड आता है और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हालांकि होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इतने सारे वेजिटेबल्स डाल रहे हो तो एडिड शुगर नमक तो डालना ही पड़ता है उसमें। फाइनली ये सारी कुकिंग कर ली मैंने, और देखो इसी बीच में दोनों बच्चे कभी कैमरा के पास तो कभी फ्रिज के पास मंडरा ही रहे थे, इसलिए बीच बीच में उन्हें भी देख रही थी। फाइनली ये देखो प्रॉन कितने अच्छे हो गए। आधे ज़्यादा प्रॉन तो हमने ऐसे ही खा लिया और पास्ता सॉस फिर डाल दिया। पास्ता सॉस डालने के बाद मिक्स करके फिर हमने उसमें प्रॉन डाल दिया, और प्रॉन डालने के बाद पास्ता हो गया था बॉईल होके, तो पास्ता भी डाल दिया। तो ये देखना है कि पास्ता बहुत ज़्यादा बॉईल ना हो जाए, फिर वो ऐसे स्टिकी सा हो जाएगा। तो वो 80 to 90% कुक होना चाहिए, और वही बहुत ही फ्रेश टेस्ट लाता है। हालांकि इस बार मैंने एवोकाडो इसी मिक्सचर में डाल दिया था। नेक्स्ट टाइम से मैंने सोचा है एवोकाडो को अलग से कुक करूँगी और उसके बाद उसे डालूँगी हल्का सौते करके। वैसे तो बहुत टेस्टी लग रहा था, लेकिन ये सुबोध का थोड़ा सा रिव्यू था मेरे पास्ता पे। तो खैर फाइनली सब कुछ इसमें डाल दिया था और पास्ता हो गया तैयार, और बहुत ही यमी लग रहा था। एंड लिटरली जितना बना था वो हम दोनों के लिए मोर देन सफिशिएंट था, और काफ़ी फिलिंग था। हमने तो खा पी के सब ख़त्म कर दिया, क्योंकि बचा के नेक्स्ट डे खाने का कोई मन नहीं था। यूजुअली ऐसी चाइनीज़ या कॉन्टिनेंटल चीज़ें होती हैं ना, ये सारी सेम डे खा के ख़त्म करनी चाहिए, नेक्स्ट डे नहीं खाना चाहिए। उससे आपका पेट भी ख़राब होने का चांस रहता है, प्लस नेक्स्ट डे वो टेस्ट नहीं आता जो आपका सेम डे आएगा। तो वंस इट इज़ डन, सारा कुछ मिक्स कर दिया पास्ता के साथ, तो ये पास्ता हो जाता है रेडी। और उसके बाद मैं कर लूँगी इसको सर्व करके सिर्फ हमें ही खाना था। लास्ट में बस वो ग्रेटेड ब्लैक पेपर होता है ना ऊपर से फ्लेवर के लिए, वो डाल सकते हो। अगर आपको सीजनिंग्स, ओरिगैनोस, चिली फ्लेक्स डालने हैं आप वो भी डाल सकते हो, और लास्ट में अगर आपको चीज़ बहुत पसंद है वो भी डाल सकते हो। तो ये थी मेरे आज का मिनी ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।